अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है 2 crore in cash। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो यार, अपने देश में महानुभाव की कमी नहीं है। महानुभाव कहने का मतलब ऐसे इंसान जो अपने आप को महानता का मूर्त दिखाते हुए ऐसे कांड कर जाते हैं जिसका किसी को भरोसा नहीं होता है कि ये इंसान इस तरीका का कांड कर सकता है। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल अपने देश में ट्रेंड चल रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया। जी हाँ, जो कि बियर बाइसेप्स चैनल के ऑनर हैं और अपने चैनल पे पॉडकास्ट वीडियो बनाते हैं। अब बात उनका करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वो समय रैना के शो द लेटेंट पे आए थे। इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे, द लेटेंट बोल रहे हैं, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे आए थे और इतनी तबाही मचा के गए हैं, इतनी तबाही मचा के और गंदी वाली तबाही मचा के गए हैं कि पूरे देश में भाई साहब फेमस हो गए हैं। आप अगर जान रहे हो तो सही बात है, और नहीं तो फिर चलिए अब जानते हैं इनके बारे में क्या कि ये तबाही मचाए क्या है। भाई इतनी गंदी वाली सोच की ये इंसान है कि आप बोल नहीं सकते। इतना गंदा सोच। ये अपने चैनल पे अच्छे खासे पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, फेमस चेहरे जो अपने देश में हैं, इनके बियर बाइसेप पॉडकास्ट पे हर कोई आ चुके हैं। और वहाँ ये बात क्या करते हैं, स्पिरिचुअल, पूजा पाठ, माइंड को काम कैसे करें, जो भी कुछ हो उस चीज़ के बारे में ये डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड पे आए थे, वहाँ इन्होंने ऐसा घिनौना बम फोड़ा है जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया है कि भाई हम इनको फॉलो क्यों करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समय रैना का जो शो है डार्क कॉमेडी के नाम पे, वो पीछे फ़िलहाल कुछ दिनों में तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन बीच बीच में उसमें भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये शो आगे जाके एक बम फोड़ेगा, लेकिन इतना घिनौना बम फोड़ेगा ये किसी को उम्मीद नहीं था। और ये बम फोड़ने वाले और कोई नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म तो दे दिए समय रैना, लेकिन बम इसको फोड़ दिए रणवीर अलाहाबादिया ने। जी हाँ, अभी लास्ट एपिसोड का जो पैनल बैठा था उसमें थे समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा अकीजा और जसप्रीत सिंह। जिसमें हाल फिलहाल में अभी रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसी शब्द का बम फोड़ा है जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया कि भाई इस इंसान को हम लोग फॉलो करते हैं और ये इंसान स्पिरिचुअल का बात करता है अपने चैनल पे। अब भाई साहब बोले क्या है, ये बहुत ही सुनने लायक तो है नहीं, लेकिन चलो फिर भी हम लोग टॉपिक चेंज करके ही बोलते हैं। अब इनका स्टेटमेंट क्या था कि क्या आप अपने पेरेंट्स को, जो भी उनका, किसी के भी पेरेंट्स का प्राइवेट समय होता है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कि क्या आप अपने पेरेंट्स को उस वक्त देखना पसंद करेंगे लाइव जिस वक्त वो अपना प्राइवेट टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं, या नहीं तो आप उसको रोकने का कोशिश करेंगे कि उसको फुल स्टॉप हम लगा दें। और दूसरा बात, क्या आप मेरा प्राइवेट पार्ट करेंगे 2 करोड़ अगर दूं तो। ये स्टेटमेंट है भाई रणवीर अलाहाबादिया का, जो इंसान अपने आप को हरिश्चंद्र बताता है कि मैं हरिश्चंद्र हूँ और स्पिरिचुअल, पूजा पाठ, इन सबों की बात करता है अपने वीडियो और पॉडकास्ट में। इसके बोलने का तरीका भी देखिएगा तो वैसा ही। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंसान आज से तो भाई वो रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता है जो करना चाहिए। पूरे देश में इनके खिलाफ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, देश के हर कोने से जहाँ तहाँ से इन लोगों के ऊपर केस हो चुके हैं। शो को बंद करने का डिमांड मांगा जा रहा है। फिलहाल ये शो अभी स्टॉप भी कर दिया गया। हैशटैग रणवीर अलाहाबादिया ट्रेंड कर रहे हैं, समय रैना ट्रेंड कर रहे हैं, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, ये लोग तो थोड़ा लिमिट में थे। अपूर्वा अकीजा भी थी, लेकिन उनका भी एक था कुछ, लेकिन वो उतना भी इस मुद्दे में फंसी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल केस सब कोई पे हुआ है, लेकिन इसमें मेन आ गए हैं रणवीर अलाहाबादिया। भाई साहब ने इतनी गंद मचाई है शो में कि पूरे देश में इसकी खुशबू फैल रही है। ये जो गंदगी मचाए हैं इसकी खुशबू पूरे देश में फैल रही है। उसके एवज में भाई साहब अपने, हमको लगता है कि जब इन पर केस हो गया है पूरे देश में, जब इनको सुनने को मिल गया है कि हमारे ऊपर
जहाँ तहाँ केस हो गया है, हर देश के हर कोने से केस होते आ रहा है, तब इन्होंने अपना एक माफ़ीनामा वीडियो डाला है। अब माफ़ीनामा वीडियो में क्या हुआ है कि मतलब वो देख के कोई भी इंसान पता लगा लेगा कि ये इंसान जानबूझ के डाला है ताकि हमको कोई किसी का तकलीफ ना हो और आगे चल के हमको एक दिखाने के लिए हो जाए कि भाई हम इस बात से शर्मिंदा हैं, हम बहुत गलत बोल गए हैं। लेकिन चेहरा से झलक नहीं रहा है, उनका चेहरा ही देखने में सिर्फ लगता है कि थोड़ा मासूम वाला है, लेकिन जो हरकत ये किए हैं ये बहुत ही नीच वाला है और ये डिज़र्व नहीं करते हैं थोड़ा भी रिस्पेक्ट देना या फॉलो करना। जहाँ तक हमको लग रहा है कि जब ये कांड हो गया, हर देश विदेश से हर जगह से इनको जब ताने मिल रहे हैं या हैशटैग इनके खिलाफ जो चल रहे हैं, तो उससे मेन दिक्कत ये हो रहा है कि अब इनके लीगल टीम जो भी होंगे सलाहकार, उन्होंने इनको सलाह दिया है कि भाई एक माफ़ीनामा वीडियो डाल दो ताकि लोग को ये लगे कि हाँ भाई चलो हमें गिल्टी फील हुआ। और ये सलाह लेकर के एक माफ़ीनामा वीडियो डाल दिए हैं जिसमें भाई साहब सीधे सीधी इनको देख करके पता चल रहा है कि इनको उस बात से कोई मतलब नहीं है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए डाल रहे हैं। उनके बात करने के तरीका से ये पता चल रहा है। देखो यार, मेरा मानना ये है कि अगर आप फेमस चेहरे हो, आपको करोड़ों 2 करोड़ आदमी फॉलो कर रहे हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, एक फेमस चेहरा है, आप अपने चैनल पे स्पिरिचुअल पूजा पाठ इन सब की बात करते हैं और इतना मन में इस तरीका का नीच हरकत पेरेंट्स के प्रति, ये कहीं से डिजर्विंग लगता नहीं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं डार्क कॉमेडी के नाम पे इस शो में कुछ अलग ही एक लेवल पे ले जाया जा रहा है इसको, जहाँ पेरेंट्स का कोई इज्जत नहीं है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ बोल दिया जा रहा है, किसी को भी कुछ बोल दिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीछे तक था तो ठीक था, लग रहा था कि जैसे दोस्ती यारी में बात चलता है, डार्क कॉमेडी के नाम पे थोड़ा सा हंसी मजाक कुत्ता कमीना साला तक चलता है, दोस्ती यारी में चलता है। नो डाउट हम लोग भी देते हैं, बहुत लोग भी हैं जो, देखो यार कैमरा के सामने है तो हम भी खुद को अच्छा ही दिखाएंगे, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन कम से कम सामने में तो नहीं देंगे ना, या सुन भी लेंगे तो उसको सुन के सामने में बोलेंगे तो नहीं, वो हम तभी बोलेंगे। अच्छा एक बात और है कि ठीक है, ये चीज़ तो रिकॉर्ड हो रहा होगा ऑफलाइन ही, उस समय ऑनलाइन तो था नहीं और लाइव वीडियो तो चल नहीं रहा था, तो उसके बाद भी इन लोगों को ये नहीं लगा कि ये जो बात बोली गई है पूरे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा किसी भी गार्जियन के लिए, चाहे वो मेरे हो, उन्हीं के हो या फिर किसी और के भी हो, कि पेरेंट्स के बारे में इस तरीके की नीच बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसके बावजूद वो जब ऑन एयर किया गया उस शो को, तो उसमें वो कंटेंट डाल के किया गया, तो या तो उन लोगों को पॉपुलैरिटी की और भूख चढ़ी हुई है कि हाँ भाई हमको पॉपुलर होना है, या फिर उनको लगता होगा कि चलो जो जा रहा है सो जा रहा है, मतलब कुछ होने वाला है नहीं, ना कोई एक्शन होगा ना कुछ होगा, सब कुछ जो होगा वो देख लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से देश में ये डिजर्विंग लग रहे हैं। आप इंडिया जैसे देश में लग रहे हो जहाँ माँ बहन भाई बेटी जो भी हो, उनको एक ओहदा दिया गया है हर कोई का नज़र में, मेरी हो आपकी हो या जिसकी भी हो, उसके बावजूद ये हरकत कहीं से रणवीर के लिए अच्छी बात नहीं, और हमको लगता है कि वो अच्छे खासे घेरे में पड़ गए हैं और आगे देखिए उन लोगों का प्रवृत्ति होता गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये या तो उनके पैसों की घमंड बता रहा है या पॉपुलैरिटी का घमंड बता रहा है, जो कि फ्लो में बोल गए, और अगर बोल भी गए तो उसी समय माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर सबसे बड़ी तो बात है कि भाई इसको आने नहीं देते हैं एपिसोड में। आप तो देखे होंगे पूरा कि जो बोल गए, हमको लग रहा है ये डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ ज़्यादा ही लेकर के चले, चलो कुछ भी बोल दो, देश में कुछ होना जाना है नहीं, बच्चे हैं बूढ़े हैं बहुत आदमी फ़ोन देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, वो अलग बात है। अब ज्ञान देने वाले ये भी देंगे कि भाई बच्चे क्यों देख रहे हैं मोबाइल, काय को मोबाइल देखना है। अरे यार सुन तो रहे हैं ना, आपको फॉलो कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि 3 करोड़ आदमी में मतलब सब आपको क्या बोला जाए, मतलब एडल्ट ही है जो कुछ भी हो। अरे कोई भी एडल्ट है तो उसके तो माँ बाप है ना, तो उसके प्रति तो इस तरीके का लैंग्वेज सही है नहीं। और आप सामने में किसी कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करने को दिया जाए तो आप कीजिएगा। आपको अगर कोई दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको 2 करोड़ देने के लिए रेडी है, तो क्या आप कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो फिर आप सामने वाले से इस तरीके का उम्मीद कैसे रख सकते हैं और आप बोल कैसे सकते हैं? उम्मीद रखने की तो बात ही छोड़िए।
भाई अगर आप बहुत फेमस चेहरे हैं तो आपके मन में खुद आ जाएगा कि भाई ये बात मेरे मुंह से निकली कैसे, और निकली तो इसको चलो जल्दी से सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो, जल्दी माफ़ीनामा डालो, जो कुछ भी हो करो। आपका माफ़ीनामा भी आया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। फिलहाल लग रहा है कि ये शो पे ताला लग गया है, आगे देखते हैं होता क्या है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में और जानते हैं इसके बारे में कि आगे इस मुद्दे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल मेरे हिसाब से लेटेंट को अब बंद ही कर देना चाहिए या फिर लिटा देना चाहिए कि भाई आप अब लेट जाइए, आपका जितना होना था आप लोग लेट लिए, जो भी डार्क कॉमेडी के नाम पे आपको गंदगी फैलानी थी आप फैला दिए। तो फिलहाल पूरा देश आपसे माफ़ी मांग रहा है कि भाई आप अपना अपना शो बंद करिए और नहीं तो इनको बायकॉट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।